इस कहानी को देखने के बाद आपको डर लग सकता है। कहानी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में हर अमावस्या की रात को एक भूत समोसा बेचने निकलता था। आधी रात होते ही भूत समोसे से भरी टोकरी सर पर रखकर गांव के हर दरवाजे में जाकर वहां थोड़ी देर खड़ा रहता था। अगर समोसे की महक सूंघकर घर का कोई सदस्य घर के बाहर आ जाता तो वह भूत उस व्यक्ति को मारकर खा जाता था। गांव वाले भूत से बचने के लिए हर अमावस्या को सोने से पहले घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाकर सोते थे, जिससे समोसे की महक ना आए, क्योंकि अगर किसी ने भूत के द्वारा लाए समोसे की महक सूंघ ली तो वह भूत के वश में आ जाता था। इसलिए गांव के सभी लोग सोने से पहले अगरबत्ती जरूर जलाते थे। एक बार राजू नाम का व्यक्ति गांव में आया। वह गांव में 15 वर्षों के बाद आया था। उसे भूत के बारे में नहीं पता था। वह अपने परिवार के साथ 15 साल पहले गांव छोड़कर बिहार चला गया था। बिहार में उसने समोसे का होटल खोलकर व्यापार करता था। गांव आने का उसका मकसद था कि गांव की ज़मीन को वह किसी को बेचना चाहता था। गांव वाले राजू से नफरत करते थे, क्योंकि समोसा वाला भूत राजू के गांव छोड़ने के बाद ही आया था। गांव वालों को लगता था कि राजू ने ही गांव में जादू टोना करवा के गया है। राजू के सभी पूर्वज समोसे का व्यापार करते थे और भूत भी समोसे लेकर आता था। इसलिए सबको विश्वास था कि भूत और राजू का संबंध है, और इसलिए गांव वालों ने राजू को भूत के बारे में नहीं बताया था। जिस रात राजू आया था उस रात अमावस्या की रात थी। समोसा वाला भूत सबसे पहले राजू के घर ही आया। राजू उस समय कोई किताब पढ़ रहा था। तभी समोसे की महक आई। यह महक बिल्कुल उसके द्वारा बनाए गए समोसे की तरह थी, इसलिए उसे ताज्जुब हुआ। राजू इस महक से परिचित था। जब भी वह समोसे बनाता तो ऐसी ही महक आती थी, इसलिए उसे भूत के समोसे की महक से कुछ नहीं हुआ। पर उसे ताज्जुब हुआ कि मेरी तरह ही और कौन समोसा बनाता है। यह देखने के लिए उसने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। बाहर एक भूत समोसा लिए खड़ा था। राजू के बाहर आते ही भूत उसे लेकर हवा में उड़ गया और पास के जंगल में उसे ले गया। और जैसे ही भूत ने राजू को खाने की कोशिश की, तभी उसे राजू के गले में एक लॉकेट नज़र आई। यह लॉकेट भूत ने अपने बेटे को पहनाई थी। तब भूत ने उसका नाम पूछा, तो राजू जैसे ही अपना नाम बताया तो भूत ने राजू को छोड़ दिया और राजू को बताया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। भूत ने बताया कि 15 वर्ष पहले गांव के कुछ लोगों ने उसे मार दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए हर अमावस्या को गांव के एक आदमी को उठा लेता है। उसे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक अपने हत्यारों को सज़ा नहीं दे देता है। तब राजू ने बताया कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, गांव के छटे हुए बदमाश सोहन है। भूत की याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, इसलिए उसने पूछा कि सोहन कौन है। तब राजू ने बताया कि रामलाल काका का सबसे छोटा लड़का। यह सुनते ही समोसा वाला भूत राजू को वहीं छोड़कर हवा में उड़ गया और सोहन के घर पहुंच गया और पूरी रात वहीं उसके घर के बाहर ही अगरबत्ती के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। रात के 3:30 बजे अगरबत्ती की महक आना बंद हो गई और सोहन ने उस महक को सूंघ लिया और भूत के वश में आ गया। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो भूत उसे हवा में उड़ा ले गया और उसे मार कर खा गया। जैसे ही भूत ने उसे सज़ा दी, वो भी मुक्त हो गया और धुआं बनकर गायब हो गया।
उस दिन के बाद किसी ने भी समोसे वाले भूत को नहीं देखा। राजू ने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और गांव में मंदिर बनवा दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।